हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट को। ठीक है बेटा, जो आज की क्लास है वो आईसीएससी क्लास नाइन्थ और सीबीएसई के सिलेबस को कवर करेगी। ठीक है, सीबीएसई 10th में भी ये टॉपिक रहेगा और आईसीएससी 9th में भी इसी टॉपिक से स्टार्ट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्री से। ओके, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेटा, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री है क्या। ट्रिग्नोमेट्री है क्या? बेटा ट्रिग्नोमेट्री हमेशा वर्क करती है कैसे ट्रायंगल बेटा? राइट एंगल ट्रायंगल। कैसे? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, सबसे पहले बात क्लियर है बेटा। बेटा राइट एंगल ट्रायंगल में जो एंगल 90 डिग्री होता है उसके सामने क्या होता है बेटा? हाइपोटेन्यूज। क्या होता है बेटा? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा बेटा, हाइपोटेन्यूज। बेटा थीटा के सामने जो होता है वो क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर। क्या होता है? ठीक है, जो बचा उसे एडजेसेंट साइड भी बोल सकते हैं या तो क्या बोल सकते हैं बेटा? बेटा एक बार फिर रिपीट कर, ये है राइट एंगल ट्रायंगल। 90 डिग्री के सामने बेटा होता है हाइपोटेन्यूज। बेटा थीटा के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर। बेटा जो बचा बेटा उससे हम लोग एडजेसेंट साइड या बेस कह सकते हैं। हम क्या कहेंगे बेटा? उससे बेस। बेटा इससे एकदम याद कर लीजिए कि 90 के सामने क्या होता है बेटा? हाइपोटेन्यूज। और थीटा के सामने क्या होता है बेटा? थीटा के सामने होता है बेटा परपेंडिकुलर। और जो बचा बेटा वो क्या होता है? बेस होता है। अब एक छोटी सी चीज और आप लोग को बताना चाहूंगा, बड़े ध्यान से समझिए। वो ये है कि ट्राइंगल कैसा भी हो, ट्राइंगल क्या हो बेटा? कैसा भी हो। एग्जाम्पल के तौर पे बेटा ट्राइंगल अगर मान लो इस तरह का है, इस तरह का है, इस तरह का है बेटा। ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पर होती है। मान लीजिए इसका 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को याद कराया है कि 90 के सामने हमेशा क्या होगा? 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, 90 के सामने क्लियर है बेटा। थीटा, मान लीजिए इसका थीटा यहां है, इसका थीटा यहां है और इसका थीटा। तो दूसरी चीज ढूंढनी है हमको है थीटा। पहली चीज 90 डिग्री, दूसरी चीज थीटा। तो बेटा थीटा के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर। क्या होता है? परपेंडिकुलर। क्या होता है थीटा के सामने? परपेंडिकुलर। क्या होता है बेटा थीटा के सामने? परपेंडिकुलर। क्लियर है बेटा। जो बचा उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? बेस। यहाँ पे ये बचा है, ये बेस हो गया। यहाँ पे ये बचा है, ये बेस हो गया। इसमें ये बचा है तो ये बेस हो गया। बेटा ये चीज अगर आपको समझ में आ गई तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं इसमें सबसे पहले बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की। ठीक है ना, तो जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है उसके कंसेप्ट बहुत ही आसान है। तो बेटा प्लीज टेक अ स्क्रीन शॉट। क्लियर है बेटा? परफेक्ट। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बेटा ट्रायंगल की किसी भी दो साइड के रेशियो को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्लियर है बेटा? परफेक्ट, बहुत अच्छे। चलो रेशियो के लिए पहले दो तीन चीज समझते हैं। सबसे पहले हम लोग को याद क्या करना है, जो मैं याद करा रहा हूं बेटा। बेटा परपेंडिकुलर को मैं पी से रिप्रेजेंट करूंगा। किससे रिप्रेजेंट करूंगा बेटा? परपेंडिकुलर को मैं करूंगा पी से रिप्रेजेंट, हाइपोटेन्यूज को एस से और एडजेसेंट साइड यानी बेस को बी से। क्लियर हो गया बेटा ये बात? तो चलिए हम लोग बात करते हैं बेटा। सबसे पहले मुझे याद क्या करना है बेटा? हमें याद करना है छोटी सी ट्रिक। वो ट्रिक क्या है ये समझो।
वो ट्रिक है बेटा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्या बेटा? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे बेटा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। बेटा इसको याद करने की ट्रिक है। क्या है? इसको याद करने की ट्रिक है। अब एक चीज समझिए, अगर आपको ये याद हो गया तो कैसे आप साइन थीटा की वैल्यू निकालोगे, मतलब साइन थीटा किस दो साइड का रेशियो है कैसे निकालोगे? उसके लिए आपको याद करना है साइन कॉस टैन कॉट कोसेक। तो क्या करोगे बेटा? याद करो। ठीक है बेटा, जैसे मैंने लाइन से लिखा हुआ है इसको आप लाइन से याद कर लो, बहुत अच्छे में रहोगे। पहला क्या है? साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टैन थीटा, चौथा बेटा मैं चौथे नंबर पे याद दिलाऊंगा आपको कॉट थीटा, फिर बेटा सेक थीटा, और पांचवें नंबर पे मैं याद कहूंगा कि आप लोग याद कर लो कोसेक। बेटा इस तरह से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब आइए चलिए बेटा उसकी हेल्प से इसकी वैल्यू निकालते हैं। बेटा साइन थीटा किन दो साइड का रेशियो है? तो आप देख रहे हो बेटा साइन थीटा मतलब ऊपर से नीचे। हाँ बेटा ऊपर से नीचे। तो बेटा साइन थीटा किन दो साइड का रेशियो हुआ? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। किसका बेटा? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है बेटा। उसी तरह अगर मैं बात करूं कॉस थीटा की, तो बेटा ऊपर से ही नीचे आना है, ऊपर से ही नीचे आना है। ठीक है, कॉस थीटा क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। क्या होगा बेटा? बेस अपॉन। बेटा मैं बात करूं किसकी? मैं बात करूं टैन थीटा की, तो टैन थीटा क्या है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एकदम इसी तरह याद करना है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन। अब बात करूंगा बेटा कॉट थीटा की, तो आप लोग देख सकते हो कॉट थीटा कहां लिखा है बेटा? नीचे। अब हम कहां जाएंगे बेटा? नीचे से ऊपर की तरफ। कहां से जाएंगे? नीचे से ऊपर की तरफ। बेटा जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो आप देख सकते हो बेटा कॉट होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होगा बेटा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट थीटा होगा बेटा बेस अपॉन। सेक थीटा क्या होगा बेटा? नीचे से ऊपर हाइपोटेनस अपॉन। और बेटा जो कोसेक थीटा होगा वो क्या होगा? वेरी गुड, h बाय पी होगा, h बाय पी। बेटा इस तरह से आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस पूरा पूरा क्या कर सकते हो बेटा? लर्न कर सकते हो। एक स्क्रीनशॉट बेटा, इसको याद करना बहुत ही जरूरी है। ये आपको याद हो गया तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन बड़े आराम से आप कर। क्लियर है बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे। बेटा क्वेश्चन पे हमें एक चीज ध्यान रखना है कि जो मैंने आप लोग को याद कराया क्या बेटा, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, उसको माइंड में चलाइएगा। देखिए बेटा मेरे माइंड में तो है, आपके माइंड में याद करने के लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, फिर याद हो जाएगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साथ में आपको साइड्स रखनी पड़ेगी याद। वो क्या होगी बेटा? रेशियोज मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। बेटा मैंने थीटा लिखा नहीं है लेकिन हमेशा एंगल के फॉर्म में लिखा रहता है क्योंकि वो दो साइड का रेशियो होता है। ओके बेटा, अब एक चीज समझिए बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले आइए क्वेश्चंस को देखते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू 8/17। तो देखे रखा है बेटा साइन थीटा इज इक्वल्स टू 8/, क्लियर है बेटा? अच्छा साइन थीटा होता क्या है, वहां से क्या दिख रहा है बेटा? साइन थीटा जो होता है वहां से वो दिख रहा है हमको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। मतलब तो क्या देके रखा है? ट्रायंगल में देके रखा है परपेंडिकुलर और देके रखा है बेटा हाइपोटेन्यूस। अब सबसे पहली चीज है निकालना क्या है, चेक करो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बचे क्या? साइन देके रखा है बच्चा कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक, यानी मुझे अदर 5 निकालने बचे हुए, एक हमें देके रखा हुआ। ठीक है बेटा, देखो बेटा सबसे पहले जब तुम्हें ये मिल गया तो सबसे पहले बेटा साइड निकालेंगे ट्रायंगल की। अब ये कैसे बेटा? सबसे पहले हम लोग फॉर्म करेंगे क्या बेटा? हम लोग फॉर्म करेंगे एक ट्रायंगल। देखो बेटा बन गया हमारा ट्रायंगल। ठीक है बेटा, ये हो गया 90 डिग्री।
बेटा यहाँ पे तुम फ्री हो थीटा लेने के लिए, चाहो तो ऊपर लो चाहो तो नीचे लो। तो जब भी ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आप फ्री होते हैं तो हमेशा नीचे लेने की कोशिश क्या करो, इससे आपकी मिस्टेक बहुत ही कम। तो बेटा साइन थीटा, थीटा के सामने क्या, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस के सामने सॉरी 90 डिग्री सामने हाइपोटेनस, जो बचा वो क्या बेटा। अब आप बेटा अब आप इससे देख सकते हो कि परपेंडिकुलर देके रखा है 8 और हाइपोटेनस देके रखा है बेटा 17। बेटा हमेशा के ले लेना। बेटा के क्यों, क्योंकि बेटा ये रेशियो गिवन है, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, ये रेशियो गिवन था इसलिए हम लोग के लेते हैं बेटा, ठीक है ओके। बेटा अब हमें निकालना है क्या बेटा, बेस। तुम लोगों को एक फॉर्मूला पता होगा जिस फॉर्मूले में तुम लोगों ने याद किया होगा बेटा, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का, कितना याद होगा आपको। तो यहाँ पे बेटा क्या देके रखा है, यहाँ पे देके रखा है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितना है बेटा 17, 17 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब 8 के। बेटा यहाँ पे मैं के लिखना भूल गया, इज इक्वल्स टू 8 के का प्लस बेस का। यहां तक क्लियर हो गया बेटा आपको, कोई दिक्कत परेशानी यहां तक, ठीक है। तो अब हमें क्या लिखना है बेटा, अब हमें निकालना है बेस। क्या निकालना है बेटा, तो बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, ये इधर चला जाएगा 17 के का स्क्वायर माइनस 8 के का। बेटा मुझे लगता है यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा। 17 के का स्क्वायर क्या होगा जरा बताओ बेटा, 17 का स्क्वायर होता है 7 7 49 का 9, ठीक है 289, कितना होगा बेटा 289 के, 8 के यानी 64 के क्लियर है बेटा, ठीक है इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर है बेटा। तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 218 में 64 गया, 9 में से 4 गया बचा 5, 8 में से 6 गया बचा 2 और आगे बचा 2 के। बेटा यहां से b की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी प्लस माइनस 225, बेटा 15 का स्क्वायर, क्या स्क्वायर है बेटा 15 के का, यानी आंसर आएगा प्लस माइनस 15 के आएगा बेटा, प्लस माइनस 15 के। अब एक चीज समझो बेटा, हम लोग यहाँ पे माइनस वैल्यू को नहीं लेंगे, हम लोग हमेशा पॉजिटिव 15 के लेंगे। उसका रीजन ये है बेटा, कभी भी साइड नेगेटिव तो हो नहीं सकती बेटा, क्लियर है बेटा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मैं अब पाइथागोरस वाले पार्ट को रख करूंगा, ठीक है बेटा। तो मुझे b कितना मिल गया 15 मिल गया, कितना मिल गया बेटा 15, 15 के बेटा, b मिल गया मुझे 15। बेटा अब मुझे यहाँ पे सब पता है, हाइपोटेनस पता है, परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, ठीक है इतना सब कुछ पता है। अब हमें निकालना है कॉस थीटा। तो बेटा ये बताइए कॉस थीटा क्या होता है बेटा, कॉस थीटा इससे आप बता सकते हो बेस अपॉन हाइपोटेनस होगा, क्या होगा बेटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, क्लियर है बेटा। अच्छा यहाँ पे बेस क्या है जरा देखो, यहाँ पे बेस है 15 के, हाइपोटेनस कितनी है बेटा, हाइपोटेनस है बेटा 17 के। तो यहां से बेटा के कट जाएगा, क्या बचेगा बेटा 3/3, क्लियर हो गया बेटा आपको। इसी तरह आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बेटा। चलिए और देखते हैं। उसके बाद आता है बेटा tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है बेटा, यहाँ पे परपेंडिकुलर है आपका 8k और बेस कितना है बेटा, बेस है बेटा आपका 15k। k will cancel out, here you got your answer 8/, ठीक है बेटा। अब थोड़ा जल्दी करते हैं क्योंकि बार बार इतना लिख के काटना जरूरी नहीं है हमारे पास, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन बेटा आपको एग्जाम में शो तो करना पड़ेगा, ओके। तो चलिए बात करते हैं हम लोग किसकी, अब हम लोग बात करते हैं बेटा कॉट थीटा की। बेटा जो कॉट थीटा होता है वो होता है बेटा बेस बाय परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर बाय बेस था, ये बेस बाय परपेंडिकुलर है, आंसर आएगा 15/, कितना आएगा बेटा 15/। सेक थीटा, सेक थीटा है बेटा कॉस का रेसिप्रोकल, यानी जो कॉस का आंसर आया उसका उल्टा, यानी 17/15 आएगा, ओके बेटा। इसी तरह कोसेक, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या है बेटा साइन का उल्टा, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कोसेक है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, साइन का उल्टा, साइन का 8/17 है तो कितना आएगा बेटा आंसर 17/8। बेटा कौन किसका रेसिप्रोकल है इसको हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है बेटा।
आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा बेटा, टेक अ स्क्रीनशॉट। परफेक्ट, इतना आपको समझ में आ गया। आगे चलते हैं बेटा और आगे कंटिन्यू करते हैं दूसरी साइड। चलिए एक क्वेश्चन लेके रखा है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 लेके रखा है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 देके रखा है, ठीक है। साइन थीटा देके रखा हुआ है 1/2। चलिए ये डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले बेटा एक ट्राइंगल बनेगा, देखो यहाँ पे, लेकिन निकालना सबकी वैल्यू नहीं है, निकालना आपको इसकी वैल्यू, लेकिन इनिशिएट क्वेश्चन को हमको वैसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक पहले डायग्राम बनेगा, ट्राइंगल 90 डिग्री मिलेगा, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस होगा, थीटा मिलेगा, थीटा के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर। देख के रखा है साइन थीटा इज इक्वल्स टू बेटा 1/2, और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। मुझे कैसे याद है बेटा, मुझे याद है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है बेटा, इसको एकदम याद रखना है। उसके बाद मुझे ये भी याद है कि यहाँ पे होता है साइन कॉस टैन, यहाँ होता है कॉट सेक और कोसेक, ठीक है बेटा, ये भी मुझे पता है। ओके परफेक्ट। तो बेटा यहाँ से परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो गई, परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई हमारी के, सिर्फ के बेटा, 1 के यानी के। हाइपोटेनस क्या हो गया 2k। बेस क्या आएगा उसको निकालने का फॉर्मूला है बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी मैंने पढ़ा था कि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है बेटा, एच स्क्वायर यानी 2k का माइनस पी स्क्वायर यानी k का, बेटा 2k का स्क्वायर क्या आएगा बेटा 4k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, बचेगा 3k स्क्वायर। ओके बेटा, यहां से बेटा b की जो वैल्यू आएगी वो आएगी √3k। नेगेटिव वाले साइन को नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि नेगेटिव साइड हो ही नहीं सकती। तो बेटा यहां से आपको b मिल चुका है, क्या मिल चुका है बेटा b क्या हो गया बेटा, b हो गया √3k, क्या हो गया बेटा √3। अब एक चीज समझो बेटा, आपने ट्रायंगल निकाला, ट्रायंगल से सारी साइड निकाली, ऐसा मैंने क्यों किया, जबकि निकालना तो मुझे ये था। एक्चुअल में मैं इसके हेल्प से किसकी वैल्यू निकालूंगा, कॉस थीटा की। किसकी निकालूंगा बेटा, कॉस थीटा की। साइन थीटा में बताए हम लोग क्या निकाल सकते हैं बेटा, साइन थीटा से कॉस थीटा निकाल सकते हैं। कॉस थीटा होता है बेटा बेस्ड अपॉन हाइपोटेनस, और बेस हमने निकाल लिया है √3k, और हाइपोटेनस हमने निकाल लिया है, हाइपोटेनस क्या है बेटा 2k। k will cancel out, it means we will get √3/2 is equals to cos theta। क्वेश्चन में सिर्फ एक ही चीज हमें नहीं पता है, वो cos थीटा। अगर हमें cos थीटा पता चल जाए तो हम क्वेश्चन को बेटा बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है बेटा, तो बेटा इसको कहीं नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसके आगे कंटिन्यू करता हूं। तो बेटा मुझे cos थीटा क्या मिल चुका है, मुझे cos थीटा मिल चुका है बेटा √3/, ओके। इस पूरे को मैं रफ कर देता हूं बेटा, ठीक है, इस पूरे को क्या कर देता हूं बेटा, ओके। अब बेटा सुनो, बड़े ध्यान से समझो बेटा, मुझे निकालना था क्या, cos थीटा। मुझे निकालना है इसकी वैल्यू 3 × cos थीटा -4 cos क्यूब थीटा। मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। मैं इक्वल टू 0 नहीं ले रहा हूं, क्योंकि अगर मैं वैल्यू निकालूंगा 0 आ गई तो LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा। परफेक्ट, चलिए वैल्यू पुट करें, 3 × cos थीटा की वैल्यू √3/2 -4 × cos क्यूब थीटा, मतलब √3/2 का क्यूब। बेटा देखो बेटा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3√3/2। बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो √3 का स्क्वायर होता है बेटा 3, लेकिन एक √3 और है, तो 4 × 3 × √3, ठीक है बेटा, अपॉन में 2 का क्यूब। 2 का क्यूब कितना होता है बेटा 8 होता है। 4 1 सा 4, 4 2 सा 8। बेटा चेक करो, आप यहां पे देख सकते हो बेटा कि ये पोर्शन और ये पोर्शन सेम आ रहा है, 3√3/2 3√3/2, तो इसकी वैल्यू जो क्या होगी बेटा 0। ये बेटा किसकी इक्वल है, RHS। क्लियर है बेटा, ठीक है। टेक अ स्क्रीनशॉट बेटा, इस तरह के क्वेश्चन छोटे छोटे आते हैं जो आपसे क्या किए जाते हैं बेटा, पूछे जाते हैं। परफेक्ट, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं कौन सा क्वेश्चन दिया है या कौन सा कॉन्सेप्ट दिया है बेटा। तो बेटा अब आ रहा है रेसिप्रोकल रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है बेटा। ये है रेसिप्रोकल रिलेशन, साइन इंटू कोसेक, बेटा ये कोसेक है, ठीक है, कोसेक, कॉस इंटू सेक, टैन इंटू कॉट। क्लियर है बेटा, कैसे याद करना है बेटा इसको, ट्रिक देखो बेटा।
अभी मैंने आपको याद दिलाया था कि आप याद कर लो क्या बेटा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। मैंने आपको ये याद करने को बोला था बेटा, आपने याद कर भी लिया होगा। चलिए बेटा, उसके बाद मैंने कहा था बेटा ये होता है साइन थीटा, ये होता है कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। ठीक है बेटा, यहाँ तक याद क्या था। अब एक मजेदार चीज देखो बेटा यहाँ पे आप लोग, वो क्या है बेटा, साइन जो उसके सामने लिखा है उसका रेसिप्रोकल है। मतलब बेटा साइन थीटा जो होगा वो होगा 1/कोसेक थीटा। ओके बेटा, कॉस उसके सामने सेक, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/सेक थीटा। उसी तरह टैन बेटा कॉट का, टैन थीटा इज इक्वल्स टू 1/कॉट थीटा। बेटा अब बड़े ध्यान से समझो, कोसेक को इधर लाओगे तो साइन इंटू कोसेक इज इक्वल्स टू 1, यानी ये वाली चीज मिल जाएगी आपको। क्लियर है बेटा। उसी तरह बेटा सेक को जब इधर लगाओगे तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये मिल जाएगी। सेम इसी तरह बेटा आपको टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 मिल जाएगा। ये अगर आपको याद हो गया है बेटा तो दो छोटी सी चीजें याद रखना बेटा, टैन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा और कॉट थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा बेटा। ठीक है, बस ये एक दो चीज और याद करनी है बेटा। टैन थीटा जो होता है वो होता है बेटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और जैसा कि आप लोग जान रहे हो टैन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट थीटा होता है, तो यानी इसका आंसर आएगा बेटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके बेटा, ये जो मैंने लिखा है बेटा बहुत ज्यादा पूछा बेटा। ये रेसिप्रोकल रिलेशंस है, या तो आप कह सकते हो दीज आर द रिलेशन बिटवीन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्लियर है बेटा, पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, इसको याद कर लोगे, आपका काफी चीज इसी से मिल जाएगी, क्योंकि देखो इससे मुझे साइन थीटा कौन से दो साइड का रेशियो है मिल जाता है, कौन किसका रेसिप्रोकल है मिल जाता है बेटा। ठीक है, ये दो चीज बस आपको लर्न करनी है कि बेटा टैन थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा होगा। ठीक है बेटा, एक स्क्रीनशॉट, वी विल गो फर्दर ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। बेटा नेक्स्ट स्लाइड है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। कई लोग इसमें घबरा जाते हैं, बेटा घबराने की जरूरत नहीं है। ये तीन आइडेंटिटीज है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। बेटा इसे एज इट इज लर्न कर लीजिए, क्या कर लीजिए बेटा, इसे एज इट इज लर्न कर लीजिए। क्लियर है बेटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। मैं इधर आ जाता हूं बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। बेटा इसे कोसेक, ओके बेटा, तीन चीजें लर्न करनी है आपको। ठीक है बेटा, बहुत ज्यादा यूज होने वाला टर्म ये है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कर देते, क्योंकि बहुत बार बेटा ये यूज होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, या 1 के जगह हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा देखो ये तीन मेन है, इससे अलग अलग दो दो और निकलती है। कैसे बेटा, आओ इससे दो दो और बात करते हैं। बेटा अगर कॉस स्क्वायर थीटा को भेजेंगे उधर तो आ जाएगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा अगर इसी आइडेंटिटी में साइन को उधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। क्लियर हो गया बेटा। सेम दो टू बेटा पार्ट इसके भी है। अगर बेटा मैं टैन को उधर भेजूंगा तो क्या आ जाएगा बेटा, तो आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या बेटा, सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। क्लियर है बेटा। अब अगर मैं 1 को उधर भेज दूं तो आ जाएगा बेटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू टैन स्क्वायर थीटा। बेटा इसको आप इस तरह से याद कर लो, चाहो तो याद कर सकते हो आप सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। चाहो तो इस तरह से याद कर सकते हो, चाहो तो उस तरह से याद कर सकते हो, चॉइस इज योर। सेम बेटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर में भी दो फॉर्मूले निकलते हैं। पहला क्या, कॉट को उधर भेज दो तो कोसेक
स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। और बेटा अगर 1 को उधर भेज दे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू बेटा क्या, कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर, बेटा एक चीज और समझो कि उसको उस तरह से याद कर सकते हो या याद कर सकते हो आप, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर। बेटा मैं इस तरह से करता हूं और याद कैसे रहता है बेटा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है बेटा, 1 होता है। अगर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, ये तो बहुत अच्छे से याद हो जाता है। दिक्कत आती है इन दोनों में, भूल जाता है इंसान। बेटा याद रखना, देख सकते हो आप यहाँ पे कि इधर भी बेटा c है और इधर भी बेटा क्या है, c है। दोनों में क्या है बेटा, c, यानी कोसेक इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट होगा, c एक साथ रहेंगे तो बचा क्या, सेक इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan। ठीक है बेटा, परफेक्ट। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे इसके आगे वाली स्लाइड में चलते हैं बेटा। और इसके आगे वाले स्लाइड में हम इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं बेटा। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस कराते हैं बेटा। देखो यहां पे लेके रखा है बेटा 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इक्वल्स टू क्या बेटा, सेक ए माइनस tan ए का, ये है क्वेश्चन हमारा। देखो बेटा, लेफ्ट हैंड वाले पार्ट को LHS कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। राइट वाले पार्ट को बेटा RHS कहते हैं। ये प्रूविंग टाइप क्वेश्चन है, मतलब उसमें लेफ्ट हैंड लेके चलना है और RHS राइट हैंड को ले आना है। अब कौन से साइड को लेके चला जाए, पहली कंफ्यूजन तो इसी में होती है बेटा। ठीक है बेटा, जिस साइड में आप फॉर्मूला लगा के आगे बढ़ सको उस साइड को बेटा। तुम कहो मैं इसको भी ले सकता हूँ और इसको भी ले सकता हूँ, हाँ दोनों को ले सकता हूँ, बट ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये लग रहा है। मतलब इसमें हम लोग को पहला इनिशिएट पता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, हम लोग इसमें रैशनलाइजेशन। पहले बेटा मैं इसी को लेके चलना चाहूंगा। ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन। रैशनलाइज करना मतलब नीचे के अपोजिट साइन से ऊपर नीचे क्या करना है बेटा, मल्टीप्लाई करना। जब ऐसा करेंगे तो ऊपर आ जाएगा क्या, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। नीचे क्या आ रहा है बेटा, 1 माइनस साइन। बेटा ये आइडेंटिटी है, मुझे कैसे याद है, देखो बेटा मुझे तो प्रैक्टिस से याद है। आप देखो बेटा, 1 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन, सॉरी प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, 1। अगर मैं साइन को इधर भेज दूं तो हमको बताया था मैंने आप लोगों को कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू होगा बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है बेटा। इसी तरह मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकता हूँ बेटा, मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकता हूँ बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो बेटा 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए। बेटा ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, मैं दोनों का होल स्क्वायर ले सकता हूँ। मतलब मैं ले सकता हूँ 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए पावर 2। अब बेटा क्या कर सकते हो, इसको इसमें डिवाइड करो, इसको इसमें डिवाइड करो। देख लो एक बार, a प्लस बी डिवाइडेड बाय जेड, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a बाय जेड प्लस b बाय जेड। ठीक है ना बेटा, a बाय जेड प्लस b बाय, उसी तरह बेटा इसको भी अलग अलग डिवाइड कर देंगे। देखो बेटा अलग अलग डिवाइड कर आएगा 1 बाय कॉस ए माइनस साइन ए बाय कॉस ए। बेटा होल स्क्वायर लिखा हुआ है, 1 बाय कॉस ए होता है सेक ए माइनस साइन बाय कॉस होता है बेटा tan ए का होल स्क्वायर। बेटा याद करो, मैंने आप लोग को थोड़ी देर पहले बताया था कि इसको याद कर लीजिए। क्या है बेटा, ये है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। मैंने कहा था ऊपर साइन लिखा रहता है, फिर कॉस, फिर टैन, कॉट, सेक और कोसेक। तो इसी तरह तुम याद कर सकते हो कि 1 बाय सेक लिखा हुआ है तो वो कॉस होगा, 1 बाय कॉस लिखा हुआ है तो वो सेक होगा। ठीक है बेटा। और tan थीटा के लिए लास्ट लाइन में मैंने बोला था कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, sin थीटा बाय cos थीटा। तो sin थीटा बाय cos थीटा की जगह भी हम tan लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा क्या आ गया बेटा, RHS आ गया। ऊपर RHS दिया हुआ था sec a माइनस tan a होल स्क्वायर, नीचे भी RHS क्या आ गया है बेटा, sec a माइनस tan a होल स्क्वायर। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर अगर उधर वाली साइड को लेके चले तो क्या होगा, तब आंसर आएगा कि नहीं आएगा।
तो इसको बेटा स्क्रीनशॉट लीजिए, दूसरे तरीके से बता देता हूं आपको। चल, अब दिक्कत यह है कि अगर गलती से बेटा मैंने उधर वाली स्लाइड ले ली तो क्या, मतलब उधर वाली साइड ले लिया तो क्या होगा। चलो को लिख सकते हैं 1/cos A माइनस यहाँ पे लिख सकते हैं sin A बाय cos A होल स्क्वायर। बेटा इसको लिख सकते हैं 1 माइनस sin A का होल स्क्वायर अपॉन cos A का होल स्क्वायर। cos स्क्वायर ए क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए हो सकता है। नीचे क्या हो सकता है cos स्क्वायर ए हो जाएगा बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर है, और ये फॉर्मूला दिख रहा है a प्लस बी ए माइनस बी का, क्योंकि इसमें फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे लिखेंगे 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। बेटा 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा वो क्या बचेगा 1 माइनस साइन ए, नीचे बचेगा 1 प्लस, दिस विल बी अवर आंसर। हमारा क्या हो जाएगा बेटा, बेटा कोई भी साइड लेके चलिए, बस फॉर्मूला सही से पुट करिए, यू विल गॉट योर आंसर बेटा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं बेटा। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन, परफेक्ट। चलिए बेटा नेक्स्ट में क्वेश्चन है प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। बेटा फिर से प्लस माइनस वाला चीज आ गई, अगर प्लस माइनस वाली चीज आ गई है तो यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे बेटा, पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन क्या है, sec थीटा माइनस 1 अपॉन sec थीटा प्लस इक्वल्स टू क्या है बेटा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ओके बेटा ये है क्वेश्चन। आइए फिर से हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसको रेशनलाइज करते हैं। तो रेशनलाइज करते हैं, चलो ऊपर आ गया बेटा sec थीटा माइनस 1 अपॉन sec थीटा प्लस 1 इंटू sec थीटा माइनस 1 अपॉन sec थीटा माइनस 1। मैंने कहा जब भी ऐसा सीन दिखे कि प्लस उधर है माइनस नीचे 1 प्लस ए 1 माइनस ऐसा कुछ भी दिखे हम लोग रेशनलाइज करते हैं। ऊपर हो जाएगा sec थीटा माइनस 1 होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऐसे लिख देता हूँ बेटा sec sec थीटा माइनस 1 स्क्वायर, नीचे sec स्क्वायर थीटा फुल रूट। बेटा sec स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिखते हैं, याद करो मैंने अभी एक फॉर्मूला याद कराया था कि sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बेटा अगर 1 इधर ले आए हम तो क्या बचेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, जस्ट पुट इट हियर। ऊपर आ गया बेटा sec थीटा माइनस 1 होल स्क्वायर, नीचे आ गया बेटा tan स्क्वायर थीटा का होल रूट। बेटा जैसे ही हम रूट सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो बेटा sec थीटा माइनस 1 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा बेटा tan थीटा। बेटा अलग अलग डिवाइड कर दो, तो sec थीटा बाय tan थीटा माइनस 1 बाय थीटा। 1 बाय tan थीटा ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा cot थीटा। अब देखो बेटा इसको साइन और कॉस में चेंज करिए, ऊपर sec थीटा है, sec थीटा को आप क्या लिख सकते हो, sec थीटा को आप लिख सकते हो 1 बाय cos थीटा, और tan थीटा को लिख सकते हो बेटा sin थीटा बाय cos थीटा। ये बाय cos थीटा कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये cos थीटा और ये cos थीटा बेटा कट जाएगा। अब आ गया बेटा 1 बाय साइन थीटा, 1 बाय साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। याद रखो साइन थीटा क्या होता है बेटा, साइन थीटा इक्वल होता है 1 बाय कोसेक थीटा। तुम कह सकते हो कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा 1 बाय साइन थीटा। आई थिंक बेटा ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। हमने कुछ नहीं किया है बेटा, हमने बस क्वेश्चन को इनिशिएट किया, फॉर्मूला सही लगाते गए और इस तरह से हमारा क्या क्या बेटा। ओके बेटा कोई दिक्कत परेशानी। चलिए आगे बढ़िए नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। आई थिंक 2 क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन ये इसके बाद एक क्वेश्चन और होना चाहिए। ओके बेटा देखो बेटा अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन फिर से लिख लेते कायदे से बेटा cos थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा प्लस sin थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा इक्वल्स टू प्रूफ करना है बेटा हमको sin थीटा प्लस cos थीटा। अब कैसे करें बेटा, देखो बेटा सबसे अच्छी और सिंपल अप्रोच ये है कि अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो tan और cot के साथ sec और cosec के साथ,
चेंज इट इनटू साइन एंड कॉस। सबसे सिंपल अप्रोच क्या, चेंज इट इनटू साइन और कॉस। मैंने बताया था बेटा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऊपर हो गया साइन कॉस टैन कॉट सेक और कोसेक। कौन किसका रेसिप्रोकल है मैंने यहाँ पे आप लोग को बताया हुआ था। ओके बेटा, तो चलिए आइए अप्लाई करते हैं बेटा। कॉस थीटा को कॉस थीटा रहने दो, टैन थीटा को लिख सकते हैं बेटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, प्लस साइन थीटा रहने दो 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। बेटा मैंने ये भी बताया था कि जो टैन थीटा होता है वो क्या होता है, वो होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और जो कॉट थीटा होता है वो होता है बेटा कॉस थीटा बाय साइन थीटा। क्लियर है बेटा, चलिए आगे पुट अप करते हैं बेटा। इसका एलसीएम लेंगे तो ऊपर तो कॉस थीटा ही आएगा, नीचे क्या आएगा बेटा, नीचे आएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस का साइन, साइन थीटा ऊपर ही रहेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन। बेटा आप लोग को ये पता होगा कि ये वाला टर्म ऊपर चला जाता है, ये वाला टर्म भी कहां चला जाएगा, ऊपर। ऊपर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन, प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस। चलिए बेटा इसके आगे बढ़ते हैं। देखो इधर कॉस स्क्वायर थीटा कॉस माइनस साइन है, उधर क्या है बेटा, उधर साइन माइनस कॉस है। बेटा अगर एक माइनस कॉमन ले तो बीच वाला प्लस का साइन क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा। वेरी गुड, तो आएगा बेटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। बेटा जैसे ही मैंने कॉमन माइनस किया, माइनस कॉमन किया तो ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा, कॉस थीटा आगे साइन थीटा। ठीक है, ओके। एलसीएम हमारा क्या आएगा बेटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ऊपर क्या लिखा है बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर। बेटा तुमको फॉर्मूला दिख रहा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ए प्लस बी ए माइनस बी। उसी तरह बेटा ऊपर वाले हम लोग में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला रखेंगे, तो आएगा बेटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में आएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। बेटा अपॉन में क्या लिखा हुआ है, कॉस थीटा माइनस साइन। बेटा माइनस वाला टर्म माइनस वाले टर्म से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, जो बेटा किसके इक्वल है, जो इक्वल है आर एच एस के। किसके इक्वल है बेटा, आर एच एस के। ठीक है बेटा, तो इस तरह से बेटा क्या ये क्वेश्चन समझ में आया, बहुत अच्छे। सिर्फ आपको आइडेंटिटीज और फॉर्मूले को दिमाग में रखना है और अप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, लिया गया ओके। इफ थीटा इज पॉजिटिव अक्यूट एंगल, देखिए रखा है बेटा sec theta is equals to 25 by 7. Find the value of cosec theta, cosec theta by using trigonometric identity। बेटा यहां पे लिखा है by using identity, मतलब यहां पे मुझे ट्रायंगल वगैरह नहीं बना, क्योंकि ट्रायंगल बनाएंगे तो रेशियो वाले उससे हो गया बेटा, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले से बताया गया, वो तो आप कर ही सकते हो, बहुत इजी लग रहा है। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, बाय यूजिंग आइडेंटिटी बनाना है। आइडेंटिटी हमारे पास कितनी होती है, आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, और होती है आपके पास कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आपके पास तीन आइडेंटिटी होती है, इसी का यूज करके। मुझे देखिए रखा है सेक देके रखा है बेटा, सेक देके रखा है तो कॉस थीटा आ जाएगा हमारा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल 7/20। याद करो मैंने बताया था सेक और कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले वाले फॉर्मूले में। ठीक है, मुझे कॉस थीटा पता चल गया तो क्या मैं ये आइडेंटिटी लगा सकता हूँ, क्योंकि मुझे निकालना क्या है, कोसेक निकालना है,
कोसेक के लिए अगर हम लोग साइन थीटा निकाल ले तो हमारा कोसेक बड़े आराम से आ जाएगा। और कॉस और साइन में जो रिलेशन है वो यही है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो बेटा अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की बात करूं तो उसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू देके रखिए, पुटअप करिए, तो 1 माइनस 7/25 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, 25 का स्क्वायर क्या होगा, 7 का स्क्वायर 49, यहाँ पे हो जाएगा 625। बेटा अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा बेटा 625। 625 में से बेटा माइनस होगा बेटा 49 साइन स्क्वायर थीटा। अब बेटा अगर 15 में से 9 गया बचा 6, 11 में से 4 गया बचा 7 और बचा 5। बेटा 576 अपॉन 625। बेटा किसका रूट है 576, ये आपको बताना है। 19 9 9 81, नहीं बेटा 19 का नहीं हो पाएगा। चलिए चेक करते हैं बेटा, रूट ऑफ 576, बेटा ये 24 का रूट है। क्या है 24। तो यहां से बेटा साइन थीटा जो आएगा वो रूट ऑफ 576 अपॉन 625 आएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 24 अपॉन 25 प्लस माइनस के साथ। बट बेटा मैंने बताया कि यहाँ पे माइनस का कोई यूज नहीं करेंगे, ठीक है बेटा। तो आ गया बेटा 24/25 किसकी आ गई वैल्यू, साइन थीटा। बेटा जब हमको साइन थीटा निकल गया, क्वेश्चन में पूछा है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा जो होता है वो होता है 1/sin थीटा। जो हमारा आंसर होगा वो होगा कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 25/20। दिस विल बी अवर, ठीक है बेटा। तो इस तरह से मैंने आज आपको आइडेंटिटीज पढ़ाई, रेशियोज पढ़ाया, कौन किसका रेसिप्रोकल है ये, ठीक है। आज की क्लास में बेटा इतना। थैंक यू सो मच।